हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सीटेट की जो एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुकी है, जो इसका आंसर की है वो भी आ चुका है और आपने आंसर की को चेक भी कर लिया होगा और रिजल्ट जो आपके हाथ में आया होगा वही रिजल्ट आपके फाइनल में भी आएगा। अप्रोक्सीमेटली मतलब 1-2 नंबर का ही हेरा फेरी होगा, यहाँ से वहाँ होगा अगर आपने सही से चेक किया होगा तो। अदरवाइज जो रिजल्ट आपके हाथ में जो नंबर मिला होगा 80, 90, 100 जो भी है वही अप्रोक्सीमेटली आपके रिजल्ट, आप उसको मान के चलो। ओके, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव में है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नेगेटिव में है तो आपको वापस से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पढ़ाई जो है अभी से हम स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली 6 महीने में, जब जुलाई में या अगस्त में एग्जाम होगी तो डेफिनेटली हम हमारे सीटेट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है या फिर कौन सा चैप्टर एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस में भी हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री जो है ना पूरी 6, 7, 8 की आपको इसमें हिस्ट्री पढ़नी होती है। ओके, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही हिस्ट्री पढ़ना है आपको। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है वो, इसमें से जो टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको घोल कर अच्छे से पी जाना है। तो फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का चैप्टर है, लेसन नंबर 1 ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है द अर्लीस्ट, LIEST, अर्लीस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो ये भी स्टार्टिंग जितने चैप्टर्स है ये सारे 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के ही है। ठीक है, द अर्लीस्ट सोसाइटी, इसमें आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा मैं धीरे धीरे इस वीडियो में इस चैनल पे सेंड करने वाली हूँ। ज्योग्राफी का हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ज्योग्राफी का 6 खत्म हो जाएगा तो हम हिस्ट्री का 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। और साथ ही साथ अपना पेन और एक बुक अपने पास रख लीजिए और उसको आपको लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ठीक है, जो भी मैं बताती हूँ आपको वो आपको लिखना है, तभी क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। और जैसे जैसे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे उसके सामने टिक भी लगा लिया कीजिए। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स, इसमें आप फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, हर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट सिटीज, नेक्स्ट चैप्टर अर्ली स्टेट्स, उसके बाद है न्यू आइडिया, जिसमें आप पढ़ोगे न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चन में पढ़ोगे आप लोग पढ़ोगे अशोका के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, ये भी 6th स्टैंडर्ड का है और समटाइम्स ऐसा कोई चैप्टर तो नहीं है, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं, बट ये चैप्टर्स मैंने 6, 7, 8 का हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है ये चैप्टर नहीं है, तो ये टॉपिक है। तो आपको ये टॉपिक देखकर पढ़ना होगा। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है। न्यू किंग्स एंड द किंगडम्स, 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री। ठीक है, कौन से न्यू किंग्स है, उन्होंने क्या किया, कब क्या बनाया, ये सारा आप पढ़ेंगे। और ये सेम चैप्टर्स ना 7th में भी दिया हुआ है, न्यू किंग्स एंड द किंगडम्स, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है ये। ठीक है, आई थिंक लेसन नंबर 3 या 4 होगा। इसके बाद है आर्किटेक्चर, लेसन नंबर 6 है स्टैंडर्ड 7 का। तो ये सारे चैप्टर जो है वो हिस्ट्री के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ओके, तो आपको अंत तक बने रहना है और जल्दी जल्दी उसको लिख भी लीजिए। ठीक है, इसको आपको पूरा ये फोटो खींच लीजिए और आप पूरा उसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये पूरा आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम ना एकदम गवारों वाला काम करते हैं, बस एसएस की बुक निकालेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। भाई पूरा नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर्स आ रहे हैं वही पढ़ना है, टॉपिक जो दिए हैं वही पढ़ना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि पूरा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, वो भी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, तो कुछ याद तो होना चाहिए, सिर्फ लिखने से तो काम चलेगा नहीं।
ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए। चलिए देखिए, इसके अलावा भी और भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो अनंत शब्द एक सब्जेक्ट है, कभी खत्म नहीं होने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जितना पढ़ेंगे इसके लिए इतना ही कम है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका क्रिएशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे। आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। बाकी सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा धीरे धीरे। 6 महीने का टाइम है, हम पूरा हिस्ट्री करेंगे, पूरा सिविक्स करेंगे, पूरा ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सोशल चेंज, जो कि 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है। रीजनल कल्चर्स, 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, बौद्ध का कल्चर क्या है, जैन। ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, ये अब आता है आपकी 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री। और 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री जो है ना काफी अच्छी है, मतलब बोरिंग हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। 7th की हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत बोरिंग लग सकती है, बाकी 6 और 8 की हिस्ट्री काफी अच्छी है। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, ठीक है, रूरल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, गांव के लोग की लाइफ कैसी है, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट कोलोनिएशन, कोलोनलिज्म। ठीक है, ये क्या चैप्टर पढ़ने नहीं हो रहा, कोलोनलिज्म। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज ट्राइबल्स, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल कम्युनिटी वाला, और क्वेश्चन आपको भर भर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ट्राइबल में से। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है, अब जाके चेक भी कर सकते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, पूरी जो हिस्ट्री है इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इजी है और एग्जाम में आता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वुमेन एंड द रिफॉर्म्स। वुमेन्स एंड रिफॉर्म्स मतलब जो वीमेन्स है हमारी, उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी। फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम को फेस किया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद विधवा बनाया गया, तो उसमें रीमैरिज एक्ट लेके आया गया। तो जो भी उनका पढ़ाई स्टार्ट हुआ, तो जो भी रिफॉर्मर्स थे किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेंजेस लाए हैं हमारे विमेन्स के लाइफ में। ठीक है, तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और देखने को मिलेगा आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इसके बाद भी 2-3 और रिफॉर्मर्स हैं जिसके बारे में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पेपर देखा होगा तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया तो आजाद हो गया, अब उसके बाद की इंडिया कैसी है, क्या हुआ इंडिया में, ये सारा चैप्टर जो है वो भी 8th की हिस्ट्री का है। और इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका द नेशनलिज्म मूवमेंट, कौन से मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये भी चैप्टर जो है जो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, मतलब 25 चैप्टर, ये पूरे 25 चैप्टर जो है वो है आपके हिस्ट्री के। ठीक है, तो एक पेपर पे मस्त अच्छे से एक नोटबुक बना लीजिए, हिस्ट्री के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, सिविक्स के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, ज्योग्राफी के लिए, और फर्स्ट पेज पे ही हिस्ट्री का सिलेबस लिख दीजिए आराम से और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविक्स और ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि इनका सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।